दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी का 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया दोस्तों जो बार बार पूछा हुआ प्रश्न है और 40 में आप सभी कितना सही कहें प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। अभी तक भी आप सभी हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे। यहाँ से आप सभी को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं क्लास को शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को हाइप नहीं किए तो प्लीज चैनल को हाइप भी जरूर कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस अज्ञे जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को याद होना चाहिए वह हुआ था 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न है कि इस दिनकर की किस कृति के लिए जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए दिनकर जी को जो है ना कौन सा जो है ना कृति के लिए जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो था कौन, तो उर्वशी था दोस्तों। क्या हो जाएंगे ना, वो उर्वशी था, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि इस नौबत नौबत खाने में जो है ना इबादल साहित्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे कौन, तो व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे व्यक्ति चित्र, जो कि ऑप्शन इसका यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों टोटल यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 40 में आपका कितना सही हुआ प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, आप सभी याद कर लीजिए। अभी तक भी आप सभी हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रेम घन अपना जो है ना आदर्श किससे मानते थे। तो बताएंगे दोस्तों प्रेम घन जो है ना अपना आदर्श जो है ना वो किससे मानते थे। तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों वो किससे मानते थे, तो वो भरतेंदुआ हरिश्चंद्र को। किसके दोस्तों, तो भरतेंदुआ हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न है कि इस भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की जो है ना तुलना जो है ना कवि ने किससे की है। तो बताइए दोस्तों भारत माँ की जो है ना श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है ना किससे किया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो हो जाएंगे छाया, कौन, छाया युक्त चंद्र, जो कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। बताएंगे दोस्तों मिट्टी की अबोध जो है ना मूर्ति कौन है। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को जनता, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, सॉरी 7 नंबर प्रश्न कर है कि हिरोशिमा कविता किसका जो है ना चित्रण करती है। तो आप सभी को बताना है दोस्तों हिरोशिमा कविता जो है ना किसका चित्रण करती है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो करती कौन चीज, आधुनिक सभ्यता। क्या आधुनिक सभ्यता की जो है ना मानवीय विशिका का, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप सभी के 17 फरवरी, कौन, आप सभी के 17 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है ना। आप सभी के पास उतना टाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी भी बाबू सब तैयारी कर लो, ठीक है ना, वक्त है, ठीक है ना। अभी भी अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कर लो या फिर रिवाइजिंग कर लो, ठीक है ना। जिसको याद है वो सभी रिवाइजिंग कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि इस बिस्मिल्लाह खा के जो है ना साथ जो है ना किस मुस्लिम पर्व का जो है ना नाम जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे दोस्तों बिस्मिल्लाह खा के जो है ना साथ किस मुस्लिम परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएंगे मोहर्रम, जो कि ऑप्शन है इसका यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, तो 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि इस महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना उताद व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना वो हो जाएंगे अहिंसक और प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वाणी जो है ना कब विष के समान हो जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों वाणी जो है ना वो राम नाम के बिना जो है ना वो विष के समान हो जाती है, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को अच्छे से याद करना है और आपके एग्जाम में 450 प्लस लाना है दोस्तों, ठीक है ना। इसी जोश और जुनून में आप सभी को एग्जाम बोर्ड में जाना है, ठीक है ना, हॉल में, और आप सभी को 450 नंबर लाना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आपका जिंदगी का पहला ये जो है ना सफलता की ताला है, ठीक है। और इसमें अगर आप सभी अगर पिछड़ जाते हैं भाई, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों इसमें अच्छा नंबर लाने की प्रयास जरूर करेंगे। 11वां प्रश्न है कि रसखान के रचनाकार के जो है ना समय किसका जो है ना राज्यकाल था दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे कौन, तो राजगीर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि इस कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कवि ने जिस पर्जन्य किसे कहा था, तो वह कहा था बादल को। किसको कहा था, तो वह बादल को कहा था। कवि जो है ना से पर्जन्य कहा था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, करा कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ना से किस व्यवस्था में संभव है। तो बताएंगे दोस्तों किस व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। कौन, तो हो जाएंगे राजवादी व्यवस्था में, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि इस पंडित बिरजू महाराज का जो है ना जन्म कब हुआ था। तो बताएंगे दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आप सभी को 4 फरवरी, क्या 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, तो जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस लॉ मादा, क्यों लॉ मादा जेल जो है ना द अवेन्यूम किसकी कृति है दोस्तों। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे पिकाचो की, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को याद करना है। आप सभी के 17 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 16 नंबर प्रश्न है कि लाश सर्जुन का धार्मिक उपयोग जो है ना कब से कब तक होता रहा। बताएंगे लाश शत्रुज, क्या लाश शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे कब, तो 14वीं सदी से जो है ना फ्रेंच क्रांति तक, कब 14वीं सदी से लेकर जो है ना फ्रेंच क्रांति तक ये होता रहा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मछली, यहाँ पर मछली होता, मछली कहानी में जो है किस वर्ग का जो है चित्रण किया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मछली कहानी में जो है निम्न कौन, निम्न वर्ग का जो है परिवार का जो है उसमें दोस्तों चित्रण किया गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किस बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों जो है से चला गया था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वह चला गया था स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। किसके कारण चला गया था दोस्तों, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर के परिवार की व्यवस्था में आए परिवर्तन के कारण चला गया था। उसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियों किससे जो है ना कहते हैं। बताएंगे सहजात जो है ना विवृतियां जो है ना किससे कहते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे अनजान, क्या हो जाएंगे ना दोस्तों, तो वो हो जाएंगे कौन, अनजान स्मृतियों को, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अनजान स्मृतियों को। चलिए दोस्तों यहाँ से 20 नंबर प्रश्न करा कि नगरी लिपि का जो है ना आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना कब दक्षिण भारत में मिलते हैं, दक्षिणी भारत में, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे नगरी भारत का आरंभिक लेख, ठीक है। चलिए दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी को याद करते चलना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इस बेतमा दान पत्र जो है ना किस समय का है। तो बताएंगे दोस्तों बेतमा दान पत्र जो है ना कौन सा समय का है, तो आप सभी को याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे कब, 10,020, कब हो जाएंगे, सॉरी 1020 ईस्वी को हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घरानों के किस पीढ़ी के कलाकार है। बताएंगे दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो है ना लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है दोस्तों। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है 7वीं पीढ़ी, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सीता के बेटे ने सीता को जो है ना कितने रुपए जो है ना महावारी खर्च देने का निर्णय लिया था दोस्तों। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो हो जाएंगे 50 रुपए, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 24 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत से जो है नगरी लिपि का लेख जो है ना कब से मिलने लगते हैं दोस्तों। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, तो वो हो जाएंगे कब, तो वो हो जाएंगे आप सभी को 8वीं सदी में, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि इस बहादुर को जो है कितने रुपए की जो है चोरी का एग्जाम लगा था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है बहादुर को कितने जो है चोरी रुपए का एग्जाम लगा था। तो वो मात्र 11 रुपए का जो है ना चोरी का एग्जाम लगा था, ठीक है, किसको, तो बहादुर को। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि इस बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं। तो बताएंगे दोस्तों बुढ़ापा में, और बुढ़ापा में देखिए लास्ट में पा आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, तो लास्ट में पा आ रहा है, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बुढ़ापा में पा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना सो शुद्ध है। तो आपको बताना है दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे उच्छ्वास। क्या हो जाएंगे ना उच्छ्वास, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे ना बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इस निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना से फिर से शुद्ध शब्द में आ रहा है दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर याद रखना है, ये हो जाएंगे च्रोमतस। क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 29वां प्रश्न है कि इस निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको बताना है निम्नलिखित जो वाक्य है ना उस वाक्य में आपको शुद्ध की बात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इस फूलों की एक माला जो है ना क्या माला ला लीजिए, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इससे अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताएंगे दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना का जो है ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, तो प्रतिभावना होना। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे प्रतिभावना होना, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बोल रहा है कि इस वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वर्ण जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इस स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो बताएंगे दोस्तों स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएंगे स्वर वर्ण की संख्या 10 हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस व्यंजक जो है ना व्यंजक वर्ण कितने हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों व्यंजन वर्ग जो है ना वो 33 है। कितने हैं दोस्तों, तो व्यंजन वर्ग जो है ना वो 33 है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि इस क का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताएंगे दोस्तों क का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप सभी को बोल के भी खुद से देख सकते हैं। को जैसे लग रहा है ना कि हम लोग कंठ से बोल रहे हैं दोस्तों, क्या लग रहा है ना हम लोग लग रहा है कि इसे कंठ से बोल रहे हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि इसे सौ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए आप इसको उच्चारण स्थान को आप सभी बोल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे सौ मतलब देखिए ना सौ बोल रहे हैं तो लग रहा है कि इससे तालू से आवाज निकल रहा है। क्या दोस्तों लग रहा है कि इससे तालू से आवाज निकला जा रहा है, कौन चीज, सौ, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि इसे चौ का उच्चारण स्थान है। तो बताएंगे दोस्तों चौ का उच्चारण पूछता है, ठीक है ना। देखिए ना चौ जब बोलिएगा ना तो वो भी तालु के ही लमसम में आ रहा है, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस मौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताएंगे दोस्तों मौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे नासिक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है कि इस नौ का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपको खुद से भी बोल के देखना है नौ। जैसे लग रहा है ना कि हम लोग नासिक से मतलब नाक से बोल रहे हैं नौ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नो राइट आंसर हो जाएंगे। उच्चारण स्थान वाला दोस्तों आप सभी खुद से बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ऊ का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ना जब आप सभी बोलते हैं ना ऊ, ठीक है ना, तो इसका लग रहा है ना क्या योर लग रहा है आप सभी को और से बोला जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इसे किन्हीं सॉरी हिंदी में जो है ना कितनी वर्णों की संख्या होती है। तो बताएंगे दोस्तों क्या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, कितना हो जाएंगे ना 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे कौन, तो 24 का हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे ना बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताएंगे दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान, तो देखिए ना ओ मतलब लग रहा है कि हम लोग कंठ से बोले जा रहे हैं, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस लॉ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या लॉ, जैसे लग रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ बोल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये दांत से लग रहा है कि हम लोग को बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना दंत राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे ए क्या ए, ठीक है, क्या बोल रहा है ए एवं ऐ का जो है उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है ए एवं ऐ के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कंठ और तालु हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है अंगा मतलब ये नासिक की ओर जा रहा है दोस्तों, मतलब नाक की ओर जा रहा है, तो जो कि ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए बोल रहा है कि इस रो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप खुद बोल के देखिए ना रो, ठीक है ना, क्या दोस्तों रो खुद बोल के देखिए, मतलब ये लग
रहा है हम लोग क्या मुद्रा से बोल रहे हैं, यानी कि मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है ना, माउथ, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते जा रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को जो है हाइप भी जरूर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर करेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि 100 का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 6 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, तो 46 का राइट आंसर हो जाएंगे कौन, तो मुद्रा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि ई और ऊ का जो है उच्चारण स्थान है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वह क्या हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे तालु, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प और व का उच्चारण स्थान है, तो बताएंगे दोस्तों प और व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे दंत और ओष्ठ। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे दंत और ओष्ठ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49वां प्रश्न है कि सूरदास शब्द जो है ना सो कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है सूरदास शब्द जो है ना सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो आप सभी को याद रखना है अस्थिर जो है ना सो एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और 50 में आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे और एक छोटा सा प्यारा सा भी कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को जो है ना हाइप भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद है आप सभी इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।